हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए प्लस स्टडीज। माय नेम इज साहिल, आई एम योर रीजनिंग एजुकेटर। सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था कुछ रीजनिंग के अलग टाइप्स को, ठीक है। इस लेक्चर में हम करेंगे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए आए थे और एसएससी में भी आए, ये सीजीएल में भी आए हैं, ठीक है। आपके एमटीएस में भी आए हैं, रेलवेज में भी आए हैं और जेकेएसएस में जो स्पेशली क्वेश्चंस आए हैं, हम उस टाइप्स के क्वेश्चंस को आज करेंगे, ठीक है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन है लिखा हुआ है, देखो बच्चों, लिखा हुआ है DRIVE is written as 59372, ठीक है। एंड SPUR is written as 6489, ठीक है। डी के क्या साथ है 5, आर के साथ 9, आई के साथ 3, बी के साथ 7, ई के साथ 2, एस के साथ 6, पी के साथ 4, यू के साथ 8, आर के साथ 9। दे आस्किंग फॉर PRIDE, इसका क्या कोड होगा बच्चों, बताओ बताओ। यहाँ पे P का क्या कोड है भाई? 4, P is written as 4, ठीक है। R का क्या है भाई? R is written as 9, ठीक है। I का क्या कोड है भाई? I is written as 3, ठीक है। D का क्या कोड है भाई? D is written as 5 एंड E का क्या कोड है? E is written as 2, ठीक है। 49352, देखो 49352 है कहीं? 49352, यस, थर्ड वन, 49352 इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चा। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देखिए इसको क्या लिखा हुआ है। इन सर्टन कोड DEAR is written as 7465, ठीक है। स्टार्टिंग के क्वेश्चनों में मैं लिख रहा हूं, स्टार्टिंग के क्वेश्चनों में लिख रहा हूं मैं, बट आपको जब पेपर में ये क्वेश्चंस को एग्जीक्यूट करना है तो आपको ये चीजें लिखनी नहीं, आपको ये चीजें डायरेक्ट करनी है, ठीक है। ये चीजें कैसे डायरेक्ट होगी अभी आप देखोगे, ठीक है। ये अभी आपने लिख लिया, एंड LIFE is written as 8394। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ भाई? क्वेश्चन पूछा हुआ है IDEAL, कैसा लिखा जाएगा? I से क्या बनता है बच्चे? 3, D से क्या बना हमारा? 7, E से क्या बना हमारा? 4। देखो यहाँ पे भी E है और यहाँ पे भी E है, दोनों जगह क्या हमारा? 4, ठीक है। A से हमारा क्या बना? 6, ठीक है। L से हमारा क्या बना? L से 8, ठीक है। क्या बना? 3 7 4 6 8, देखो 3 7 4 6 8, ऑप्शन 4, ऑप्शन 4, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इन सर्टन कोड दिस इज रिटन एज दिस, एंड बताओ इस कोड को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? CADET, ठीक है, इज रिटन एज 3 1 4 5 7। अच्छा, अब इस केस में सिर्फ एक ही कोड लैंग्वेज दिया जिसको उन्होंने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। इस केस में ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में उन्होंने 2 बार दिया हुआ है, देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है, इस कोड को ये डिफाइन किया हुआ है और इसको ये डिफाइन किया हुआ है। तो वो तीसरे कोड के लिए पूछते हैं, बताओ वो किस कोड में लिखा होगा, ठीक है। तीसरे लेटर को पूछते हैं वो किस कोड में लिखा होगा, ठीक है। पर इस केस में उन्होंने सिर्फ सिंगल दिया होगा, दैट मींस यहाँ पे ये कुछ C है, ये 3 के साथ कुछ रिलेट कर रहा होगा, ठीक है। ये A है, कुछ 1 के साथ रिलेट कर रहा होगा, जो हमने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था। आज तीसरा लेक्चर है जो हमने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था, जिसमें C को कौन सी नंबर मिला है बच्चे? 3, 1 को A को 1, B को 4, E को 5, T को 7, बट T को 7 नहीं है, T को 7 नहीं है। T का नंबर तो 20 होता है, T का नंबर क्या होता है? 20, बट 20 के अपोजिट क्या होता है? T के अपोजिट क्या होता है? G, T के अपोजिट क्या होता है? G, और G का नंबर क्या है बच्चे? 7, ठीक है। अब बच्चा पता क्या करता है स्टार्टिंग में, अरे ये सारा सेम नंबर है, और इसको देखना वो भूल जाता है।
जहां पे ये आपने छोटी सी गलती की वहां आपके 2 नंबर के, एक तो 2 नंबर के ऊपर से आधा नंबर और अलग से हो गया आपकी नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या दिया उन्होंने, डी ई एफ ई आर। ठीक है, हमें पता है डी का क्या बनता है सर, डी का बनता है ए बी सी डी 4, ई का बनता है ए बी सी डी ई 5, एफ से हमारा क्या बनता है भाई 6, क्यों, एफ से क्या बनता है फिट, फिट के कौन होता है, जैसे 6 पैक्स होता है 6, ई से फिर से 5, बट आई से इस बार आर के अपोजिट क्या है हमारा आई, और आई का नंबर क्या है हमारा 9, आई नो, तो इसका नंबर क्या होगा 9। तो भाई देखो किसी का ऑप्शन है 4 5 4 5 6 5 9, देखो 4 5 6 4 5 6 5 9, डी ऑप्शन, ऑप्शन डी। देख लो सिर्फ एक सिचुएशन में इन्होंने चेंज कर दिया इसने। बच्चा सोचता है टी है तो 20 होगा, तो वो इसका भी एग्जैक्ट देखता, अगर इसका आर होता ना वो बच्चा 18 देख लेता। ठीक है, बच्चा देखता 8 एंड में 8 लगा के नहीं है, ये लगाता है, ये लगा देता, कुछ ना कुछ लगा के वो इसको गलत कर देता। ठीक है, इस चीज को वो गलत कर देता। ठीक है, पूरे कोड को देखना ध्यान से, सारा बिल्कुल ठीक था, पर एंड में उन्होंने क्या कर दिया, टी की जगह 20 नहीं दे दिया, 7 दे दिया, इसके अपोजिट का नंबर दे दिया, इसके अपोजिट का नंबर। चलिए आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन ये है, आप ट्राई करें इस क्वेश्चन को। ठीक है, आप ट्राई करें इस क्वेश्चन को, आप ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, लिखे ए आर यू एन इज रिटन एज 54। ठीक है, एज रिटन एज 54। अगर इस ऐसे क्वेश्चन समझ ना आए, सबसे पहले इसको नंबरिंग देनी है। सबसे पहले क्या देना है, नंबरिंग। एक ही नंबरिंग क्या है हमारी भाई 1, आर कितना है 18, यू कितना है, यू जैसे बोलते हैं ना, अब बोलोगे सर यू को याद नहीं है, पर कैसे याद रखना है, एफ यू एन, फन किया था ना, फन, एफ से 6 निकल गया, अब 6 निकल गया तो पीछे क्या बचे 21, क्योंकि सम तो दोनों का क्या होता है 27, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 21। ठीक है, एन 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 बताओ भाई, एन से क्या होगा भाई, एम क्या है 13 और एन क्या है 14, एन क्या है 14। भाई देखते हैं इनको सम करके देखें, एक बार सम करके देख लेते हैं। ठीक है, कर लेते हैं। 1 + 18 19, 19 और 21 40, 40 और 14 54। भाई ये तो सिंपल सम मिल गया हमें, क्या मिल गया, सिंपल सम मिल गया। इन्होंने सबका क्या कर दिया था सम, इन्होंने इसमें अब देखो कोई बच्चे होंगे पूरा लिखेंगे VARUN। भाई अरुण का तो ऑलरेडी हमें 54 पता है, इसमें से ऑलरेडी 54 हमें पता है। ठीक है, इधर प्लस क्या करेंगे V, प्लस क्या करेंगे V। ठीक है बच्चों, समझ आया। अब कुछ बच्चे होते हैं वो ए का अलग से, आर का अलग से, यू का अलग से, एन का अलग से, ऐसा करके इसको करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करता। ठीक है, अब वी किसके अपोजिट में आता है, ई के, ई का नंबर क्या है 5, और 27 में से 5 ये तो पिछले बच्चे 22, पीछे कितने बचे 22, तो कितना आएगा 2 + 4 6, 5 + 2 7, 76। देखो 76 ऑप्शन है, यस ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 3। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या किया है, इन सर्टन कोड दैट इज रिटन एज दैट, बताओ ये कैसे लिखा होगा, बताओ। देखो E X A M P L E is written as D W Z L O K D। इसमें बोला है D is written as that number। चलो हम अगर ऐसे क्वेश्चन समझ ना आए, सबसे पहले क्या करना है, नंबरिंग दे दो। E की क्या है 5, इधर क्या है D4। ठीक है, X क्या है 24, इधर क्या है 23, A क्या है 1, Z क्या है 26, M क्या है 13, L क्या है 12। ठीक है, P क्या है हमारा किंग्स 11 पंजाब 16, किंग्स 11 पंजाब 16। O क्या है हमारा, अगर 12 चले गए तो इधर कितने बचे 15। ठीक है, किंग्स का हमारा क्या है 11, अगर ये 11 है तो ये कितना है, लव कितना है 12, ई कितना है 5, फिर से डी 4। ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ नहीं आया मैंने इतनी जल्दी ये नंबरिंग कैसे दे दी, आप इससे पिछले वाले 2 लेक्चर्स को जरूर देख लें। जब तक आप वो नहीं देखोगे आपको पता नहीं लगेगा आप कितनी जल्दी ये कर सकते हो।
अब वो देखने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपकी स्पीड बनेगी। आप देख रहे हो यार, यहाँ से 5 से 4 हो रहा है, 24 से 23 हो रहा है, 1 से, भाई देखो 1 से 26 हो रहा है, मतलब उल्टा जा रहा है, ठीक है। 13 से 12 हो रहा है, 16 से 15। इसमें क्या दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है, -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1। तो इस कोड में क्या हो रहा है हमारा, इस वर्ड में क्या रहेगा हमारा, टोटली क्या रहेगा, -1, ठीक है, -1। बताओ ई से -1 करेंगे डी। अब देखो सर, अगर ई से -1 किया डी, ये ऑप्शन तो हमारा गया, चलो जाने दो, ठीक है, ये भी हम, ये हमारा ऑप्शन गया, ठीक है। एल से, एल से अगर वापस आएंगे तो, एल से वापस आएंगे तो क्या मिलेगा हमें, एल क्या नंबर पे आता है, एल, एल के बचते हैं 12, 12 पीछे क्या बचा, 11, 11 किसका नंबर है, किंग्स 11, 11 के। अगला हमारा अपोजिट आता है के, भाई तीनों में के कॉमन है, अभी हम किसी को काट ही नहीं सकते, ठीक है, बच के। अगला है ई, ई से क्या बनता है वापिस, डी। भाई देखो सर, इधर तो तीसरे पे डी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गया। अब बचे क्या ऑप्शन, ये दो, ठीक है। अब इन दो में आपने एक चीज कॉमन देखनी है बच्चे, जो मेरा मुझे लगता है अब आपको इतनी स्पीड बना लेनी चाहिए। आपको पता है ये भी सेम है, ये भी सेम है, अब आपको देखने हैं ये दो, लास्ट के दो, लास्ट के दो, जिसमें दोनों में, इनमें ही दो, इन दो में से कोई आंसर होगा, क्योंकि दोनों के आंसर्स क्या है, अलग। चलो देखते हैं। आई, आई, आई का उल्टा क्या है, आई, आई सॉरी, आई के नीचे क्या था, आई का नंबर क्या है 9, और 9 से पहले क्या आएगा हमारा 8, 8 इज लुक लाइक एच, एच इज लुक लाइक 8, 8 इज लुक लाइक एच। भाई बताओ, आई का अगर एच बनता है तो ऑप्शन सेकंड ही इसका आंसर हुआ, ऑप्शन सेकंड ही इसका आंसर हुआ। अब कई बच्चों को अगर समझ नहीं आ रही है तो जाके पहले 2 लेक्चर्स देख लो, सीधा थर्ड लेक्चर पे आ जाओगे तो प्रॉब्लम होगी, तो प्रॉब्लम होगी। फर्स्ट लेक्चर देखोगे, सेकंड लेक्चर देखोगे तो समझ आ जाएगा ये हमने कैसे किया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चले। इन सर्टन कोड दैट इज रिटन एज SON is written as 3 4 5, ठीक है, एंड ROAM is written as 6 4 1 2। बताओ, RANSOM। अब इस केस में भाई देखो, मैंने बोला था ना, जहां दो केस दिए होंगे आपको, दो कोड दिए होंगे, उसमें आपने सीधा मिलाना है भाई। आर से क्या बनता है 6, 6 है सबके पास। फिर ए से क्या बनता है हमारा 1, देखो भाई ये वाला ऑप्शन गया, सेकंड में 1 नहीं आता, गया, ठीक है। एन से क्या बनता है 5, बताओ भाई ये ऑप्शन भी गया, तीसरे पे 2 आ रहा है, ठीक है। फिर एस से क्या बनता है हमारा 3, भाई दोनों में 3 बन रहा है, ठीक है। ओ से क्या बन रहा है हमारा 4, देखो भाई आंसर सीधा सीधा ये आ गया, ज्यादा जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब ये मैंने यहां तक क्वेश्चन सारे लिखे हैं ना, अब आपको सीधा डायरेक्ट लेना है आंसर, ऐसे यहां से ऑप्शंस को काटते रहना है, ऑप्शंस को बाहर निकालते रहना है, ठीक है, ऑप्शंस को बाहर निकालते रहना है। आ गया समझ बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन दिया उन्होंने, कुछ लिखा है FLOWER is equal to 14 and DISTASTE is written as 18। बताओ ये वर्ड का कोड क्या होगा, ठीक है। अच्छा आप सोचो इसमें, ठीक है, ये JKSSB का प्राइम क्वेश्चन है, पूछता ही पूछता है, 2021 से लेके अभी तक तो बहुत बार पूछा है उसने, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन नहीं, ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। बताओ भाई, ठीक है बच्चों, इसका है सिंपल सा फॉर्मूला, इसमें इन्होंने लिया है। अगर आप नंबरिंग देने लग पड़े तब भी ये क्वेश्चन नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर नंबरिंग दोगे प्लस सबको करते रहोगे मोर देन 100 हो जाओगे, ठीक है। आंसर इसका इधर दिया है 14, इसको कैसे निकालना है, नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, क्या लिखा है 6। इसका जो कोड है 6 into 2 plus 2 is equal to 14। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। देखो क्या है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 into 2 plus 2 is equal to 18। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो होगा 10 into 2 plus 2 is equal to 22। क्या आंसर होगा इसका
22 22। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन के ऊपर। मैंने बोला था आपको मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो जेके एसएसबी उसके बाहर आपसे कोई भी चीज नहीं पूछेगी, ठीक है। इवन एसएससी के क्वेश्चन हैं ये, जेके एसएसबी क्या एसएससी के भी ये सारे क्वेश्चन उसको कवर कर लेते हैं। चलो भाई इन्होंने बोला है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। चलो आगे, इन सर्टन कोड दैट इज रिटन एज, लिखो क्या लिखा हुआ है, FRIDGE is written as GTLHLK। बताओ बताओ भाई ये कैसा रहेगा, इसमें क्या कोड रहेगा, ठीक है। पहले अगर ऐसी चीज आए सामने तो सबसे पहले क्या करना, अगर ऑप्शन सिर्फ एक ही मतलब कोड सिर्फ एक ही दिया हुआ है तो मींस इनके ऊपर सबसे पहले क्या कर लो, नंबरिंग लगा दो। एफ से क्या बनता है भाई, एफ का नंबर क्या रहेगा, एफ का नंबर रहेगा 6, आर का 18, आई का 9, डी का 4, जी का 7, आई का 5, ठीक है। जी से 7, टी से 20, एल से 12, एच से 8, एल से 12, के से किंग्स 11, ठीक है। ये मिला। हमने इसमें क्या कोड देखा, सर कोड इसमें ये आ रहा है 6 to 7 + 1, 6 to 7 + 1, 18 से 20 + 2 + 1 + 2, देन 9 से 12 + 3, देन 4 से 8 + 4 + 5 एंड +6। देखो बच्चे इस टाइप ऑफ के कोड भी आपको आते हैं जिसमें +1 +2 +3 +4 +5। कई बार ये भी होता है, मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे सपोज टू भी यहाँ पे कुछ सर्टन कोड दिया हुआ है और यहाँ पे भी कुछ सर्टन कोड दिया हुआ है, ठीक है। इसमें +1 हो रहा है, +2 हो रहा है, +3 हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, ठीक है। ये सिमेट्री भी कई बार कोड्स में आती है, ठीक है, ये सिमेट्री भी कई बार कोड्स में आती है, ठीक है बच्चों। इसमें आपको कोड का पता लग गया, ठीक है, इसमें आपको कोड का पता लग गया, तो आप यही कोड को यहां इंप्लीमेंट करो और कृपया करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो कि आपका क्या आंसर आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, लिखा गया है that CAB is equal to 6 and B, साइड पे लिखते हैं इसको, BET is equal to 40। बताओ भाई HAD का क्या होगा, HAD का क्या होगा, ठीक है। चलो कर लेते हैं। CAB अगर ऐसी चीज है सबसे पहले क्या देनी है नंबरिंग, C का क्या है 3, A का क्या है 1, B का क्या है 2। सर अगर हम इसको प्लस करें तो हमारा तब भी 6 आ रहा है, अगर हम इसको प्लस करें तब भी 6 आ रहा है, 3 × 1 × 2 करें तब भी हमारा 6 आ रहा है। तो दो केस बन रहे हैं, प्लस और मल्टीप्लाई, प्लस और मल्टीप्लाई, दो ही केस बनते हैं, यहाँ प्लस यहाँ मल्टीप्लाई, दोनों करें दोनों में 6 आ रहा है। डिपेंड करता है अब BED का क्या आता है, B क्या हमारा बच्चे 2, E क्या हमारा 5, E क्या हमारा 5 और D क्या हमारा 4 = 20 सॉरी 40। अब बताओ क्या केस लगता है, प्लस करेंगे तो 40 आएगा ही नहीं, तो क्या होगा इसमें मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। 2 5 10 4 40, ठीक है, हो गया 40 हो गया। तो मतलब ये वाला केस इसमें गलत होता है, इसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही चलनी है। तो बताओ HAD का क्या रहेगा, H क्या हमारा 8 इंटू क्या है 1 इंटू क्या है हमारा D = 4, ठीक है, ABCD 4, तो 8 1 8 4 32, तो आंसर C is the right answer, आंसर C is the right answer, आंसर 3 is the right answer। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर, अगले क्वेश्चन के ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है इन्होंने, REGULAR is written as GERTRAL। अच्छा अब इसमें बताओ क्या सिमेट्री बननी है, अगर सिमेट्री बन रही है बिना नंबरिंग दिए तो भी अच्छी बात है, अगर नंबर देके बन रही है तो भी अच्छी बात है। चलो देखो हमें हमारे यहाँ सिंपली इसमें क्या लग रहा है बच्चे, सिंपली ये क्या हो रहा है, सिंपली हो रही है क्रॉस, जी यहाँ का यहाँ आ गया, आर यहाँ का यहाँ आ गया और ई यहाँ का यहाँ आ रहा, ठीक है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था,
ठीक है, आर यहां से यहां आ गया, एल यहां से यहां आ गया, ए सिंपल का सिंपल ही रहा। बट यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। ठीक है, यू, अब यू किसका, यू का नंबर क्या है सबसे पहले आपको पता नहीं, यू इज 21 एंड टी इज 20, T20 आईपीएल T20। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा ये 21 से 20 हो गया, मतलब क्या हुआ, -1 हुआ, -1 हुआ, -1 हुआ। तो भाई सारी चीजों को छोड़ दो, ठीक है, सारी चीजों को छोड़ दो। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन में, इस 3 को छोड़ दो, इस 3 को छोड़ दो, टी से -1 क्या करेंगे, टी से -1 किया तो क्या आता है हमारे पास, एस। भाई देखो एस किस किस में है, भाई एस है 2 ऑप्शंस में, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, अब ये 2 ऑप्शन में से हमें करना है, अब ये 2 ऑप्शन में से हमें करना है। ठीक है, इस सबसे पहले क्या आना चाहिए हमारे पास, सबसे पहले आना चाहिए ओ, फिर आना चाहिए आर, फिर बी। देखो ओ आर बी पे कोई है, पहला ऑप्शन, बात खत्म, पहला ऑप्शन, बात खत्म। ठीक है, आपको समझ आ गया पहला ऑप्शन कैसे आया, हमने देखा ओ सबसे पहले आएगा, देखो ओ आ गया हमारा, इधर हमारा एस आना चाहिए, देखो एस आ गया हमारा, आगे हमें देखने की ज्यादा जरूरत है नहीं है, क्योंकि इस जगह पे अगर ऐसा आता तो आप फिर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते, एल्स आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलो भाई आगे, ओहो सॉरी, आपका क्वेश्चन कौन सा था, आपका क्वेश्चन नंबर था ये वाला, अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ये वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, लिखा हुआ है इन सर्टन कोड, ये शायद क्वेश्चन हमने कर दिया है, शायद ये क्वेश्चन हमने कर दिया 3 4 5, नहीं किया ये वाला क्वेश्चन, नहीं ये क्वेश्चन कर दिया हमने, ये क्वेश्चन हमने कर दिया ऑलरेडी, हमने ये क्वेश्चन कर दिया। चलो ये क्वेश्चन दिया है, n is equal to 28 and ORE is written as 76, तो what about PALE? n 28 है, पहले सबसे पहले बताओ n का नंबर क्या है, n से पहले क्या आता है, m तेरा मेरा, m तेरा मेरा, ठीक है, तेरा मेरा, 13 से m, ठीक है, उसके बाद आता है n, तो यहाँ पे अगर यहाँ से यू टर्न लेता है, m यू टर्न लेगा तो n आएगा, n पे क्या होगा 14, तो हमने देखा यहाँ पे 28 आ रहा है, अगर मैं 14 से देखूँ तो 14 मल्टीप्लाई 2 करूँ तो 28 आ रहा है, यहाँ पे तो ये कोड आ रहा है, लाइक इसमें देखते हैं इसमें कुछ आ रहा है, ओ का क्या आता है भाई, ओ का, ओ व्हाट इज ओ, एल ओ, लाइन के लिए लव ले लो, लाइन एल क्या है 12, 12 27 में से 12 गए, 27 में से 12 गए तो पीछे क्या बचे, बचे 15, पीछे क्या बचे हमारे 15, आर कितना हमारा, ठीक है, आर कितना हमारा, इंडियन रेलवे, आई अगर 9 है तो आर कितना हुआ हमारा, आर कितना हुआ 18 प्लस 18, और ई कितना है हमारा, ए बी सी डी ई, 5 5, ठीक है, इनको करो ऐड, 15 प्लस 20 और 38 38, ये जो हमारे पास आया इंटू 2 करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 76, तो मतलब जो भी इनका सम आ रहा है मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका सम क्या है, पी का, किंग्स 11, पी पंजाब में 16 प्लेयर प्लस 1, एल कितना है 12, ई कितना है 5, बताओ कितने हो गए, ठीक है भाई, 12 तो 16, तो 16 और 12 हो गया आपके 28, 28 29, 29 और 5 34, 34 इंटू 2 8, 68, 68, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अब बच्चों एक बात याद रखना, मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, बट आप इसको आंखों से देख के भी कर सकते हो, बिना पेन उठाए भी कर सकते हो, आप अगर प्रैक्टिस करते रहे तो आप इतने केपेबल बन जाओगे कि रीजनिंग को बिना पेन उठाए आप कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन हो, ठीक है। अब सीधा पता आपको 14 है, 14 का डबल हो गया 18, आप इसको सीधा सा कैलकुलेट कर लोगे भाई, 15 प्लस 18 प्लस 5 ये कितना होता है भाई, हमारा होता है 36, 36 इंटू 2 करेंगे तो 76 होगा, ठीक है, वैसे ही आप सिंपली ये कर लोगे, ठीक है, इतनी प्रैक्टिस कर लोगे कि आराम से हो जाएगा। मैं आपको एक वर्कशीट दूंगा जिसमें आपको कम से कम भी 50 से 70 क्वेश्चन और मैं एक्स्ट्रा दूंगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, अगर वो वर्कशीट भी आपने कर ली, ये वाले क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए, तो भाई कोडिंग डिकोडिंग के अगर जो 4 नंबर आने हैं ना वो कहीं नहीं जाने वाले। और याद रखना, ये 1 2 3 4 5 नंबर आप बोलोगे कि हम गवा देंगे, 40 में से 30 ले आएंगे, 35 ले आएंगे तो बहुत ठीक रहेगा, नहीं, बाहर हो जाओगे।
ठीक है, प्रैक्टिस करना जितनी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। अब लिखा है CAB इज इक्वल टू 12 एंड FED इज इक्वल टू 13। भाई देखते हैं क्या बनता है कोड इसमें। सी से क्या बनता है हमारा 3 1 2। अगर मैं इसमें कोड देखूं तो इसमें 6 और 12 आ रहा है, मतलब तीनों का सम आ गया 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12। क्या ये चीज वहां पे भी होती है? ठीक है, कर लेते हैं। एफ से क्या आता है 9, ई से क्या आता है 5 और डी से क्या आता है 4। चलो करके देख लेते हैं होता है कुछ की नहीं होता। चले FED, एफ से सॉरी 9 नहीं आता बच्चों, एफ से 6 आता है, एफ से 6 आएगा, एफ से 6 आएगा। F6 ई से क्या आएगा बच्चे हमारा 5 और डी से क्या आएगा हमारा 4। तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा मिलता है हमें 15 इंटू 2 इक्वल टू 30। कोड हमारा हो गया क्रैक। क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने HIDE। ये बच्चे 8, ये बच्चे 9, ये बच्चे 4, ये बच्चे 5। बताओ कितना हुआ? ठीक है, ये हो गया हमारा 9 + 9 18 + 9 26 इंटू 2, तो हमारा बनता है ये 52। क्या बनता है हमारा 52? आंसर सी, आंसर सी, आंसर सी, आंसर सी है ना, सी या 3, आंसर सी या 3। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, वो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो a इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 6। अगर a 4 है c 6 है, भाई अगर देखा जाए a तो हमारा 1 होता है और c तो हमारा 3 होता है, बट ये 6 कैसे आ रहा है? मतलब इसमें +3 हुआ है तभी ये 4 हुआ, इसमें भी +3 हुआ तभी ये 6 हुआ। ठीक है, इन दोनों में क्या किया गया? प्लस प्लस किया गया। क्या किया गया है? +3 किया गया है, +3 किया गया है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? POWER। P क्या होता है बच्चे? P का नंबर क्या है? किंग्स 11 पंजाब 16। ठीक है, P का नंबर है 16। ठीक है, लाइन में अगर L में 12 चले गए तो पीछे क्या बचे? 15। W is look like 23. W is look like 3, that is 23. A is look like E is like 5. R Indian Railway, Indian Railway। अगर इंडियन आई में सॉरी आई नो, अगर आई में 9 चले गए तो पीछे कितने बचे? 18। कितने बचे? 18। वैसे ऐसे भी आपको याद हो गया होगा, R 18 होता है, S 19 होता है। ठीक है, इसमें क्या करना है? +3, 16 + 3 19, 15 + 3 18, 23 + 3 26, 5 + 3 8, 18 + 3 21। बताओ कि इसका ऑप्शन है 19 या 19, 18, 26? ये ऑप्शन है आप। ठीक है, इधर 26 आना चाहिए था, इधर 25 है। ठीक है, ये तो आपको पहले ही गलत हो गया क्योंकि स्टार्टिंग ही 19 से करनी थी, स्टार्टिंग ही 19 से करनी थी, ये 18 से हो रहे थे। स्टार्टिंग ही 19 से करनी थी, ये 18 से हो रहे थे। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? The word ANGEL is written as BOHFM। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा उन्होंने। ठीक है, ए का नंबर है 2, ए का नंबर है बच्चे 2, ए का नंबर है 1, बी का नंबर है 2, एम का नंबर क्या है? 14, ओ का नंबर क्या है? 15, जी से 7, एच से 8, ई से 5, एफ से 6, एल से 12, एम से 13। क्या दिख रहा है आपको? 1 से 2 हुआ, दैट मीन्स +1। ठीक है, इसमें भी m से o हुआ +1, z 7 से 8 हुआ +1, 5 से 6 हुआ +1, 12 से 13 हुआ, दैट मीन्स +1।
बट क्वेश्चन में क्या पूछा था, देन व्हाट विल बी द थर्ड अल्फाबेट इन द कोड फ्रॉम द वर्ड थर्ड अल्फाबेट। ठीक है, बताओ भाई वी का क्या मिलेगा, वी प्लस वन, वी प्लस वन, अब वी प्लस वन, इवनिंग, इवनिंग। मैं आपको बार बार इसलिए याद करा रहा हूं कि आपको ये चीजें रट्टा रटो जाए बिल्कुल। ठीक है, ई का इतना होता है 5, अगर यहाँ 5 चले गए तो यहाँ पे कितना है हमारे पास 22। वी 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 कहते हैं ना आप सब हम सब वी आर 22। ठीक है, वी आर 20 और हमें कहाँ जाना है 23 पे जाना है, प्लस वन करना अपने आप को। 23 पे क्या हमारा 23, थ्री थ्री इसमें मैंने कोड आपको कराया, 3 इज लुक लाइक W, 23 3 is look like W, that means W is the right answer, W is the right answer, W is the right answer। चले अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द कोड देख लीजिए, क्वेश्चन ROCK। अगर इसमें 2 कोड नहीं है ना तो इस बार हम कोड लिखेंगे नहीं। ठीक है, इस बार आप पेपर में जैसे फाइनल पेपर में अटेम्प्ट करोगे हम इसको वैसे ही लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने, ROCK इज रिटन एज इतना, DID इज रिटन एज इतना। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है भाई डॉक्टर कैसे लिखा होगा आपने। ठीक है भाई, सबसे पहले क्या होता है डी का कोड क्या है हमारे यहाँ 6, चलो ठीक है 6 आ रहा है। O का कोड क्या है भाई, जल्दी से देखो 5 आ रहा है। C का कोड क्या है हमारे पास, C का 8 आ रहा है। T का कोड क्या है हमारे पास, T इज रिटन एज 4 आ रहा है। देखो भाई, ये देखो भाई, ये ऑप्शन तो गया और ये चारों ऑप्शन सेम है। ठीक है, अगला कोड क्या है, O ऑलरेडी हमने देखा था, O इज रिटन एज 5। देखो भाई किसी का है ये ऑप्शन रेलेवेंट हो रहा है, 4 5 8, ये भी गया हमारा, ये भी गया, ये आंसर। ठीक है, देखो 6 5 8 4 5 सिर्फ इसमें ही है, 6 5 8 4 5, 6 5 8 4 3 आ गया था, ये गलत हो गया। 6 5 8 तो आया ही नहीं, ये गलत हो गया। जब 6 5 आना था ये तो 5 आया ही नहीं, हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ओके, DIG इज इक्वल टू 41। भाई बताओ DIG की फुल फॉर्म क्या होती है, GOAD। अगर आप सब इंस्पेक्टर लगते हो तो बताओ DIG बनने तक आपको कितनी प्रमोशंस चाहिए और क्या पॉसिबिलिटी है आपकी DIG बनने की। ठीक है, चलो बताओ भाई क्वेश्चन में क्या लिखा है, DIG is written as 41 and GOAD is written as 55। चलो सबसे पहले इनको क्या देनी है नंबरिंग, D is written as 4, D is written as 4, I हमारा क्या है, हमारा I हमारा I नो और G हमारा 7। ठीक है, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो बहुत दूर पहुंच जाती है बात, 41 से बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं इनको प्लस करूं तो देखते हैं क्या बनता है। अगर मैं इनको प्लस करता हूं तो 9 + 7 is 16 और ये आता है हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1। यहाँ पे तो ये आ रहा है तभी तो 41 आएगा, तभी तो 41 आएगा। फिर देखो यहाँ पे G is written as 7, O is written as 15, A is written as 1 and D is written as 4। अगर इनका सम करें तो हमारे पास आता है 27 into 2, 27 into 2 is equal to into 2 करेंगे तो 54 आएगा, प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास 55 आया। तो हमारा कोड हमें क्रैक हो गया है भाई। तो इन्होंने क्या बोला, मल्टीप्लाई जो भी हमारे फिगर आएगी उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है और प्लस क्या करना है 1। चलो करके देखते हैं। FACT, F से क्या बनता है, F से फिट, F से क्या बनता है फिट, फिट वही होता है जिसके 6 पैक्स होते हैं, A से 1 होता है, C से 3 होता है, D से 20 होता है। ठीक है, ये कितना हो गया 30 into 2 + 1, 30 से 2 करेंगे तो कितना आएगा 60 + 1 61, B ऑप्शन, 61 B ऑप्शन, 61 B ऑप्शन। ठीक है, जब आप इसको पेपर में करोगे ना ये 30 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन है नहीं है, और जितना आप टाइम बचाओगे ना वही टाइम आप मैथ में यूटिलाइज कर पाओगे। ठीक है, जो मैथ के आपके 30 क्वेश्चन है ना वो आपका टाइम ज्यादा लेंगे एज कम्पेयर टू रीजनिंग। रीजनिंग के जो आपके 40 क्वेश्चन है ना उसमें आपका कम टाइम लगेगा। माइट भी जो आपकी पजल पूछी है, मिनी पजल पूछी है, वो थोड़ा कंफ्यूज करे, वो थोड़ा टाइम ले, अदरवाइज आपको ज्यादा रीजनिंग में टाइम लगेगा नहीं। जो यहाँ से टाइम बचेगा वो आप अपने बाकी कंपोनेंट्स में दे सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इज फादर इज रिटन एज दैट एंड डॉटर इज रिटन एज दैट, व्हाट अबाउट दैट? ठीक है, फादर क्या है भाई, FATHER। देखो फादर इज रिटन 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, क्वेश्चन तो भाई बहुत 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 1 8। ठीक है, ये क्वेश्चन को लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को सिर्फ लिखने की भी जरूरत नहीं, ऐसे ही आप देख के कर सकते हो। क्या क्वेश्चन था, कितने है भाई इसमें, 1 2 3 4 5 6, 6 प्लस 1 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 1 9। देखो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 1 8। आंसर सी, आंसर 3। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आए गए हैं आपको, सेम डिट्टो क्वेश्चन आपके जेकेएसएसबी में आए गए, इवन ये सीजीएल में आया गया क्वेश्चन। तो आपका ये वाला क्वेश्चन ये है जिसमें इन्होंने लिखा हुआ है EMBEZZLE is written as MEEBZZEL। ठीक है बच्चों, इसमें क्या कोड लगाया इन्होंने, क्या फॉर्मेट है इसका, M से M गया, E से E, B से B गया, E से E। अब इसको छोड़ो, आप E से E लगाओ, L से L, और E से E चला गया। अब बच्चे कई जगह आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए। ठीक है, आप बोलोगे सर ये तो चेंज ही नहीं हुआ, बराबर रहा, बट नहीं, ये बराबर नहीं है, ये पैरेलल नहीं है, सेम का सेम नहीं रहा। क्यों भाई, सब जगह क्रॉस का फॉर्मेट हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्रॉस हो रहा है। क्यों क्यों, ये देखो, अगर z के बदले z रहा तो मतलब यहाँ mi के बदले जहां mi होगा वही राइट आंसर होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी क्रॉस हुआ है, ये भी क्रॉस हुआ है, क्योंकि सिमेट्री यही फॉलो हुई, इन दो में क्रॉस, इन दो में क्रॉस, इन दो में क्रॉस, एंड इन दो में भी क्रॉस हुआ है। ठीक है बच्चों, अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है, चलो बच्चों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये कहता है हमारा an is equal to 14 and CAT is written as 60। ठीक है, अच्छा चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। दैट इज, ये क्या है हमारा 1 और ये हमारा क्या है 14, तो इज इक्वल टू 14 है, प्लस तो हो ही नहीं सकता, तो क्या होगा हमारा मल्टीप्लाई। चलो इसमें भी करके देख लेते हैं। सी हमारा क्या बचे 3, ए क्या 1 और 3 क्या 20, दैट इज सिंपल 60। और हमारा क्रैक हो गया, जो भी होगा इन तीनों का मल्टीपल होगा। बी ई जी, बी क्या हमारा 2, ई क्या हमारा 5, ठीक है, और जी क्या हमारा, जी क्या हमारा 7। ठीक है, बताओ भाई क्या आंसर होगा, 2 5 10, 10 7 70। बताओ भाई 70 है ऑप्शन कहीं में? यस, ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ। लग गया पता बच्चों? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन, अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जे को इन्होंने दे दिया है 20 और BAT को इन्होंने दे दिया है 46। बताएं इसका कोड क्या बनता है, चलिए ट्राई करते हैं। ठीक है, जे, अब जे का कोड क्या है भाई, इजोटी में तो 10 आता है, इजोटी में 10 आ रहा था, यहाँ 20 आ रहा, मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 20। ठीक है, अब बी 2 है, ए क्या है 1 और टी क्या है 20। ठीक है, अगर तीनों को मैं प्लस करता हूं तो मेरा बनता है 23, इंटू 2 करेंगे तो 46 आएगा, मतलब इन सबका सम मल्टीप्लाई बाय 2, इस सबका सम मल्टीप्लाई बाय 2। ये भी आप इसका आंसर आप इसका कमेंट में दोगे, बताओ 1 2 या 3 या 4। ठीक है बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बस बच्चे आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, आपको इस लेक्चर से पहले भी एक जो लेक्चर हुआ था उसमें भी आपके कम से कम 15 क्वेश्चन थे, और ये भी आपके कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन थे ये भी यहाँ पे। ठीक है, तो अमूमन हर एक टाइप हमने कवर कर लिया कोडिंग डिकोडिंग में, कोई भी टाइप हमसे छूटी नहीं है। वो भी टाइप हमने एक्स्ट्रा टाइप्स कर लिया जो जेकेएसएसबी में आती भी नहीं है, वो भी हमने कवर कर लिए, बिकॉज इस साल वो एसएससी का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये आप लेक्चर एप्लीकेशन पे देख रहे हो तो ये आप थर्ड लेक्चर रहेगा आपका कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है,
अब इसके बाद हमारी YouTube पे प्रैक्टिस लेक्चर्स चलते रहेंगे कंटिन्यूअसली अप टू योर एग्जाम। डेली हम कोडिंग डिकोडिंग के 5 से 10 क्वेश्चन करेंगे। जब ये करते रहेंगे डेली, नए नए क्वेश्चन हम करते रहेंगे, नए नए टाइप्स हम करते रहेंगे। उसके बाद ये रहेगा, जैसे हमारे 5 से 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, अगला टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, शायद डिस्टेंस सॉरी डायरेक्शन शुरू करेंगे। जब डायरेक्शन खत्म हो जाएगी तो कोडिंग के साथ आपके डायरेक्शन के क्वेश्चन भी आना शुरू हो जाएंगे। तो आप कंटिन्यूसली और प्रैक्टिस करते रहोगे। ठीक है बच्चे, थैंक यू सो मच, सी यू इन योर नेक्स्ट लेक्चर। ओके बाय बच्चों।